जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। अग्निवीर 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 अग्निवीर, संसद में भी अग्निवीर पे हंगामा और युवाओं में भी इसमें रोष है। सब के सब ये चाहते हैं कि अग्निवीर बंद हो, चाहे आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हो, चाहे पूर्व सैनिक संगठन हो, चाहे युवा हो, चाहे देश के वैसे आम जनता हो, सब अग्निवीर को यानी कि अग्निवीर बंद होनी चाहिए। जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक अशोक चौहान ने भी एक ऐसी बात कह दी कि उसने भी दिल छू लिया कि अगर अग्निवीर वहां से जो आप चाहते हैं कि ये फौज में परमानेंट न है, उनको अगर आप बाहर भेजते हैं तो उनके हाथ में एक मूवमेंट ऑर्डर दे कि राज्य पुलिस में जाना चाहता है या और किसी पुलिस में जाना चाहता है, सीआरपी में जाना चाहता है, बीएसएफ में जाना चाहता है, तो वहीं से मूवमेंट ऑर्डर उसके हाथ में दे और वो जाए, और जो नहीं जाना चाहता हो वो अपने घर जाए। तो अब देखें आगे का वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। उसको पास किया उस तरह से लागू नहीं हुआ है। विसंगतियां हैं जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है आज तक, और मेरे लगता है कि मंच चलता रहेगा। बहुत सारे साथी आते हैं, मैं भी आता हूँ। आज भी मेरी ड्यूटी थी, मैंने छुट्टी कर ली। इस मंच के लिए मैंने 9 महीना लगातार छुट्टी की, त्याग किया है इसके लिए। तो बिल्कुल ठीक तरह से जब तक आप निष्पक्ष होकर कहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरे को लगता है सफलता आपको हो सकता है अपने घर के कामों में भी नहीं मिलती होगी जब तक आपका पूर्ण योगदान नहीं होगा। हम इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक कोई सरकार आए, जब तक नहीं होगा, जब तक सांस रहेगी, अंतिम सांस तक हम इसको लड़ेंगे देश के लिए। अब एक बार बार उठता है अग्निपथ योजना, कोई पॉलिटिकल मंच है, पास कुछ भी बोलो। आज तक किसी भी लीडर ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने संसद से वॉकआउट नहीं किया उस अग्निपथ के लिए। क्यों नहीं किया? बाहर मंचों में भाषण देते हैं, वहां से वॉकआउट नहीं हुआ। किसी ने गांधी की मूर्ति के सामने धरना नहीं दिया। इस ओआरओपी के लिए कोई वॉकआउट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी तक 10 साल होने वाले हैं। ये बाहर भाषण मारते हैं पॉलिटिकल लीडर, कोई बताएगा हमें? बहुत गांधी प्रतिमा के सामने धरना देते हैं, इसके लिए धरना किसी ने नहीं दिया। उस अग्निपथ के लिए धरना नहीं दिया, जवानों के लिए धरना नहीं दिया किसी ने। कि क्या हो रहा है? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने भर से नहीं होगा। हम सैनिक की तरह बात करें, बिल्कुल उसमें विसंगतियां हैं और शुरू से उसका विरोध हो रहा है। 2015 में 5 साल के लिए लागू हो रही थी स्कीम। जब से मैं इसी मंच से लगातार डेली विरोध करता था, मैंने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, बिल्कुल ओपन पत्र गए हैं। कई बार हमारे रिसेप्शन पर हो गया राइटिंग खराब, फलाना ढमकाना, काट पीट हम नहीं ले गए। तो मैंने बाहर बोल दिया इसको ठप्पा मारो और 2 बाकी तुम फाड़ फेंक दो, मेरी कापी ठप्पा मार दो। तो बिल्कुल ठीक ठाक सारे में बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। बाकी हमें कोई मतलब नहीं। किसान आंदोलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है देश में, हम भी किसान हैं। कितना सही आंदोलन हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कहाँ पे, उसका जजमेंट कौन करेगा? जब तक वो सही नहीं होगा आपको फायदा नहीं मिलेगा। अभी अग्निवीर बात हूँ, सारे बोल रहे हो खत्म हो जाना चाहिए, सरकारी की स्कीम खत्म हो ना हो, उनको परमानेंट जॉब दो। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने वैकेंसी क्रिएट की, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ आप परमानेंट उनको जॉब दीजिए, मूवमेंट आर्डर दीजिए। आप योजना कंटिन्यू रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप उनको जब वहां से निकालते हैं 2 चॉइस रखिए, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये आप कहाँ जाएंगे, मूवमेंट आर्डर है। दूसरे पे ये ऑप्शन है, अगर दोनों ऑप्शन स्वीकार नहीं करता है अगला, अपने घर जाओ। आप वहीं सुनको दो, चाहे राज्य पुलिस में दो, केंद्रीय पुलिस बल में दो, रेलवे में दो, दूसरी जगह दो। वैकेंसी क्रिएट करने से नहीं है। समस्या वहाँ है, समस्या की जड़ में कोई जाना ही नहीं चाहता है। सरकार की योजना बनाइए, ठीक स्कीम, आप सत्ता माना उसको खत्म कर देना। लेकिन आज जो समस्या है वो है रोजगार की। और मैं एक और क्लियर करता हूँ आप लोगों को। पांडे साहब 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, थोड़ा बैठ जाओ, नहीं तो मेरे को माइक नहीं दे। क्यों? इसी से है बोला जा रहा बार बार, वो उसके लिए बोल रहे हैं बार बार। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं होता है। 2 चीज है जॉब के लिए, मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, पूरे के लिए लागू। एक सर्वे हुआ देश में जिसमें निकल कर आया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर पूरे का पूरा एम्प्लॉयमेंट कर दे, 28.5% को ही रोजगार मिलेगा। तो बाकी कहाँ जाएंगे? नहीं है रोजगार, गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगी? करना पड़ेगा लोगों को। तो पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बताएंगे कभी। ये सदन में बैठ कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं। साथियों, ये हमारी जो लड़ाई है ओआरओपी की, ये आज तक हमारा लागू नहीं हुआ ठीक से। बहुत सारी विसंगतियां, हमारी वीडियो पेंशन है, रिजर्विस्ट का है, जिनको ठीक से लागू 1100 कुछ किया, 11,000 कुछ किया गया है, कोर्ट ने बोला है, लेकिन अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये सरकार ने फंड नहीं दिया है। ये बिल्कुल इनकी खामियां है सरकार की, जो ठीक करना चाहिए। हमारी वीडियो की पेंशन ठीक करना चाहिए और ये जो मेडिकल कैटेगरी है उसको ठीक करना चाहिए। और भी कई विसंगतियां हैं। अभी समय कम है, पांडे साहब बार बार उठेंगे कि मेरे बोलने से बहुत कष्ट होता है लोगों को। तो
तो मेरे को दिक्कत नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूँ। और रही बात जो पॉलिटिकल लीडर जितने बोलते हैं, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पूरे देश में चुनाव लड़ा सकता हूँ। पैसा लाओ और मैं टिकट दे दूंगा पूरे 4000 MLA का, पूरे MP का लड़ो ईमानदारी से, वो कोई नहीं आने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद।